जी जय गुरु दादा। मेरी आवाज क्लियरली आ रही है दादा? जी जी, बहुत सुंदर आवाज आ रही है दादा, बहुत सुंदर। इतना मधु मिश्रित, सुंदर, मन मोहित कर देने वाला, मुग्ध कर देने वाला भजन का श्रृंखला चल रहा था। तो आनंद से हम लोग सारोबार हो गए हैं। मेरी तो इच्छा हो रही थी कि भजन की ही करी आबाद चलती रहे। आज अभिषेक अभी सुबह में प्रार्थना से पूर्व बता रहा था कि आज शायद माता मनमोहिनी देवी का जन्म दिवस भी है। तो श्री श्री ठाकुर की जननी का जन्म दिवस है। ये आज के दिन को और खास बना देता है। तो माता मनमोहिनी देवी के श्री चरणों में भी प्रणाम जनाते हुए हम लोग याजन की तरफ अग्रसर होते हैं। अभी कुछ दिन पूर्व सौभाग्य मिला श्री श्री आचार्य देव के सानिध्य लाभ का। अच्छा, तो बड़ा सुंदर सौभाग्य मिला। आचार्य देव से 2 हाथ की दूरी पर बैठकर करीब 2 दिन लगातार घंटों उनकी बात सुनने का सुअवसर बड़ा एक रेयरेस्ट ऑफ रेयर मौका था। तो सर्वप्रथम तो उस अनुभूति को आप सभी तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। देखिए, आचार्य देव के पास बैठे बैठे मन में कई बार ये आ रहा था कि बंगाली तो, पर्सनली अगर मेरी बात करें, I find it very difficult to understand Bengali, especially when someone speaks fluently in Bengali. अगर कोई धीरे धीरे बंगाली बोले तब तो समझना आसान होता है, किंतु फ्लुएंटली बंगाली बोलने पर बड़ा मुश्किल हो जाता। तो यही विचार दिमाग में उमड़ घुमड़ कर बार बार आ रहा था कि वो काश कुछ हिंदी में सुनने को मिल जाता। तभी ठाकुर जी की ऐसी दया हुई कि एक दंपति जो वहां की देवघर की बहुत बड़ी डेंटिस्ट है, काफी फेमस इमिनेंट डॉक्टर हैं, वो अपने हस्बैंड के साथ, दोनों वाइफ हस्बैंड, वो दंपति वहां पर पधारे। संध्या बेला थी, काफी भीड़ भाड़, लगातार एक के बाद एक लोग आ रहे थे, आचार्य देव को प्रणाम निवेदन करके अपनी समस्या बता रहे थे। बड़ा ही सुंदर माहौल। और इसी बीच में उस महिला को जब मौका मिला बोलने का, तो वो प्रथम बात जो उनके मुंह से निकली, वो दोनों हाथ जोड़कर उनके आंख में आंसू भरा है और एकदम सर झुकाकर आचार्य देव को बोलती हैं कि आपके आगे हम आत्मा से झुक गए। ऐसा हम अपनी जिंदगी में आज तक नहीं देखे कि कोई एक व्यक्ति बैठकर इस तरह से इस आवाज में बोल रहा है, कोई बिना माइक के भी। एक तो उसकी आवाज को सब लोग सुन समझ पा रहे हैं धीरे बोलने के बावजूद, और कहां कहां से दूर दूर से लोग, आसाम, उड़ीसा, दसों दिशा से, भारत के दसों दिशा से लोग अपनी समस्या को लेकर आ रहे हैं। आप एकदम उनको अपना जैसा एक एक करके बात सुनते हैं, उनका समाधान देते चले जा रहे हैं। तो महिला बोली आचार्य देव को कि अरे असल तो आप स्टेट चला रहे हैं, हम एकदम आपके आगे आत्मा से झुके, ऐसा हम तो कभी देखे नहीं, अनुभव नहीं किए। और आचार्य देव को बोलती हैं कि आपकी जो फिलॉसफी है, आपकी जो बातें हैं, वो पूरी दुनिया से निराली। तो बोले कि दादा बुक क्यों नहीं लिखते हैं? तो आचार्य देव हंसने लगे। आचार्य देव बोले कि कुछ दिन पहले वो ट्रेन से जा रहे थे, कहीं ट्रेवल कर रहे थे,
और सामने एक व्यक्ति सामने वाले बर्थ पर बैठा था। तो जब तक आचार्य देव बैठे थे तब तक तो वो गंभीरता से उनको देखता परखता रहा, कुछ बोला नहीं। और आचार्य देव वॉशरूम के लिए जब निकले हैं तो उसी बीच में वो व्यक्ति आचार्य देव के साथ जो बैठे हैं उनसे बातचीत शुरू किया। वापस आचार्य देव जब अपनी सीट पर आए तो आते ही आचार्य देव उसको कहते हैं, क्या मेरे बारे में बातचीत हो रही है? तो व्यक्ति थोड़ा शक-पकाए तो जरूर, लेकिन वहां से डायरेक्ट आचार्य देव से उस व्यक्ति की बातचीत शुरू हुई। पता चला कि वो टाइम्स ऑफ इंडिया में एडिटर है। वो एडिटर साहब ट्रेन से उतरने से पहले एकदम आचार्य देव के आगे करबद्ध होकर बोल रहे हैं कि आपको क्यों किताब लिखना चाहिए। तो इसी कहानी को आचार्य देव बोलते हुए बोले कि देखिए, वो एडिटर साहब भी उस दिन हमको बोले किताब लिखने के लिए, लेकिन मुझे तो कुछ आता नहीं है, मैं कोई ज्ञानी नहीं हूं। अपनी दादा की मृत्यु के बाद, यानी बड़ौदा की तरफ इशारा करते हुए आचार्य देव बोले कि अपने दादा की मृत्यु के बाद से आज तक मैं लगातार लगा हुआ हूं इन्हीं सब कामों में। इन्हीं लोगों के बीच बैठता हूं, देखता हूं, सुनता हूं, बोलता हूं, समझता हूं। इतना सरल सहज बनाकर आचार्य देव बात को टालते हुए आगे बढ़े और फिर बोलते हैं कि अरे, मेरी माँ कहती है कि दुनिया में सबसे खराब आवाज तुम्हारा ही है, तुम्हारी कोई बात समझ में नहीं आती। और ये सारी बातें हिंदी में हो रही है। आप सभी महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, मेरा पूरा भरोसा है कि वो कैसा सुंदर पल होगा जब आचार्य देव की वो हंसी, वो मुस्कान, वो हिंदी में वो बातें निकल रही होंगी। वो एक अद्भुत पल था हम लोगों के। उसी में एक महिला आती है जो बैंक में कार्यरत हैं और उनका एक 12-13 साल का एक लड़का है। उनके पति ऋत्विक थे और असमय में ही उनकी मृत्यु हो गई और वो उनका दंड और पंजा लेकर समर्पित करने आई है। दोनों हाथ जोड़ के वो महिला खड़ी है और कहती है कि दादा ऐसे ऐसे ऑफिस में अभी जाना है, समर्पित करना है, दंड पंजा वापस। और बड़ा हिम्मत बांध कर वो महिला खड़ी। हम लोग जो उनका व्यथा कथा सुने तो हम लोगों का हृदय द्रवित हो गया, लेकिन वो महिला बहुत हिम्मत करके खड़ी है, एकदम चुपचाप हाथ जोड़। आचार्य देव उनको जब इंस्ट्रक्शन दे दिए कि हाँ जाओ कर दो, और वो मुड़ के जाने लगी, तो रोक के आचार्य देव बोलते हैं कि ए सुनिए, मैं हमेशा आपके साथ हूं। देखिए, आचार्य देव का वह रूप जब हम लोग देखते हैं तब अपना सौभाग्य समझ में आता है। ठाकुर आज हैं हमारे बीच, पूर्ण रूपेण है हमारे बीच। आचार्य देव में ठाकुर पूर्ण रूपेण ही है वहां। और यही इस विश्व का, पूरे धराधाम का ये सौभाग्य है कि आने वाले समय में अभी पूज्यपाद बिंकीदा जो 24 तारीख को पटना आए थे, तो बातचीत के क्रम में बहुत सुंदर एक दो बात जो याद रहा मेरे स्मृति पत्र पर, वो अंकित रह गया। तो पूज्यपाद बिंकीदा बोले कि देखिए, बाबा का यानी प्रधान आचार्य की तरफ इशारा करते हुए, कि बाबा का जीवन प्रेममय जीवन था, हर एक सांस ठाकुर को समर्पित था, और उनका चिता भस्म विसर्जित करते हुए मैं वापस देवघर जा रहा हूँ, उसी क्रम में पटना आना हुआ है और इतने सारे लोग इकट्ठे हो गए, इतना कष्ट करके सब बिहार के 38 जिला से पटना पहुंचे, वो मात्र 1 घंटे का संग लाभ करने के। क्यों? वो लोग ठाकुर का स्पर्श पाना चाहते हैं। तो आचार्य देव के आदेश को मानकर, उस प्रेम के बंधन के बदौलत वो सब लोग वहां पर पहुंचे। इसी बात को
रेखांकित करते हुए वेंकीदा बोले कि कैसा आचार्य देव का जीवन रहा। देखिए कि प्रधान आचार्य देव का चिता भस्म भी आज हम लोगों को एक कर दिया। जीवन तो एक कर ही दिया, जीवन तो जब तक उनका रहा वो ठाकुर को लेकर चले ही चले। उनके चिता भस्म ने भी हम लोगों को आज एक कर दिया, प्रेम के बंधन में बांध। और फिर वेंकीदा बोले कि ठाकुर चिर अतंद्र हैं। उनका प्रेम का जो यह लीला अभी चल रहा है, ये मानव सभ्यता के इतिहास में ऐसा पहले कभी हुआ नहीं और पहले कभी देखा नहीं गया। रामचंद्र जी का तो वंश नहीं चला, कृष्ण जी का तो वंश नहीं चला, उनके वंशधर तो आज हमारे बीच में नहीं। ठाकुर ऐसा व्यवस्था देकर चले गए, अपने वंश का ऐसा धार देकर चले गए हम लोगों के बीच में कि आज भी बिना किसी भीषण विकराल विकट तपस्या किए, बिना बड़ा योगी बने, एक साधारण मनुष्य के देह में रहकर साधारण जीवन जीकर पाप और पुण्य के बीच में उठते गिरते लसराते हुए चलकर भी हम लोग अधिकारी हैं ठाकुर को अनुभव करने का, इसी आंख से, इसी कान से, इसी दिल दिमाग से। तो वास्तव में ही मानव सभ्यता के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं। अभी कई बार मेरी बहुत जिज्ञासा, उत्कट जिज्ञासा होती थी कि आचार्य देव कैसे सोचते हैं, उनके हृदय में किस तरह से विचार चलता है। उनका जो जीवन हम लोग जब से देख रहे हैं, जैसे मेरी याददाश्त जहां तक जाती है तो 1991 में जो अभी वर्तमान आचार्य देव हैं, उनका जो पहला दर्शन का मेमोरी मेरा है वो है 1991 का, अक्टूबर 1991। तब से लेकर ये 2022 के बीच में जो इस शरीर से मैंने अनुभव किया, उनको देखा है, तो एक रूप, एक रंग, एक रस, वो सूरज की तरह न घटते हैं न बढ़ते हैं, वैसा ही यूनिफॉर्म है। इतना सारा घात संघात, इतनी सारी झंझावातों के बीच में भी तो नहीं, हम सबके दिल में एक जिज्ञासा होता है, थोड़ा जाने उनका विचार कैसा है, वो कैसे सोचते हैं। अब की बार देखिए कि वो मौका भी हाथ लगा। बातचीत के क्रम में ही आचार्य देव के मुंह से निकला इस बार, एक व्यक्ति को वो कुछ समझा रहे थे, किसी विषय पर समझा रहे, समझाने के क्रम में वो कहते हैं कि देखो, आचार्य देव कहते हैं कि देखो, मैं सोचता हूं कि मेरा बचना या नहीं बचना मायने नहीं रखता, मैं बचूंगा नहीं बचूंगा यह भी मेरे लिए मायने नहीं रखता, किंतु जब तक बचूंगा ठाकुर को धर कर चलूंगा, यही मायने रखता है। हम लोग जो दीक्षा ग्रहण किए, दीक्षा ग्रहण करने के बाद कई बार ऐसा लगता है कि ठाकुर हाथ से फिसल कर निकल जाएंगे, हम लोग धर के ठाकुर को रख नहीं पाएंगे। तो जीवन कई मोड़ पर धैर्य का, साहस का अग्नि परीक्षा लेती। हमारा कदम जब लड़खड़ा जाए या लड़खड़ाने लगता है, तभी इन सब बातों का महत्व हम लोग समझ पाते हैं। तो इस कलयुगी जीवन में किस तरह चलने से ईश्वर लाभ हम करेंगे, ठाकुर का लाभ हम करेंगे,
कि कितना आसानी से आचार्य देव समझा दो, सहज सरल सुंदर सुलझे हुए तरीके से। अभी देखिए ठाकुर को पकड़ के चलने का जो परिणाम होता है, आप सभी को याद होगा कि राजूदा आए थे कुछ दिन पहले। तो मेरा ऑब्जर्वेशन क्या था वो मैं साझा करूं। इतना गाड़ी में ट्रेवल करके आए, अगर राजूदा की जगह पर हम ही होते तो मेरा पहला जो सोच होता कि वो थोड़ा आराम कर लेते। वो लोग गाड़ी से उतरे, आंधी तूफान की तरह, 1 मिनट के लिए भी उस टीम में से कोई रुका नहीं, कोई विश्राम नहीं। जो व्यवस्था थी सीधे से उसमें राजूदा प्रवेश किए, आचार्य देव की बातों को रखे हैं। हम सभी जानते हैं कि राजूदा का तो युवा वाला उम्र नहीं, लेकिन देखिए उनके काम करने का जो धार है, चलने बोलने का करने का जो धार है, उसके आगे कोई युवा शर्मा जाए। तो वो किस बिजली की गति से सारे काम को निष्पन्न करके तुरंत ही गाड़ी में बैठे, फिर उनकी गाड़ी गतिशील हो गई अगले पड़ाव की तरफ। ये सब ये इससे बड़ा चमत्कार क्या होगा। वो कोई उनका ऊपर राजूदा के ऊपर बंधन तो नहीं था, कोई सरकारी नौकरी तो नहीं है कि ऐसा थोड़ा सा डील करेंगे तो डिसमिस हो जाएंगे, या उनको उनके पद से कोई हटा देगा, ऐसा तो कुछ नहीं। ये प्रेम के बंधन में बंध के अनुशासन कितना सहज सरल हो जाता है। ऐसे लोगों का जब हम लोग संगति करेंगे, आचार्य देव का जब हम लोग संगति करेंगे, तो ये मुंह से बोलकर ज्ञान देने का जरूरत धीरे धीरे घट जाएगा। और कहा भी जाता है कि जो देखा वो सीखा। लोग सीखते वो हैं जैसा वो देखते हैं, जैसा सुनते हैं वैसा सीखने का मनुष्य जीवन में बहुत उदाहरण देखने को नहीं मिलता। जो देखते हैं वो सीखते हैं। अभी मेरे मन में विचार आ रहा था, देखिए कि ठाकुर जी जब तक थे, श्री श्री ठाकुर जब तक थे, कॉमन आइडियल की बात वहीं से शुरू हुई। पूरे देश में हमारे एक सिर्फ थोड़ी देर के लिए अगर भारतवर्ष की बात करें तो कितने विभिन्न संप्रदाय हैं, अलग अलग भाषा, अलग अलग बोली, कितना टकराव होता है। सब लोग अपना अपना टकराव कॉन्फ्लिक्ट लेकर कोर्ट में जाते हैं, फिर कोर्ट एक समाधान देती है और धीरे धीरे उस कोर्ट के फैसले से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, अब उसको मानकर लोग चलते हैं। इससे जीवन सुलझ जाता है, हजारों कॉन्फ्लिक्ट के बीच में जिंदगी चलती रहती। क्यों? क्योंकि संविधान वहां पर एक हमारा कॉमन डॉक्यूमेंट है जिसको हम सब लोग मानकर चलते। तो हम सबके बीच में वो संविधान कॉमन है, तो उसका ये महिमा हो जाता है कि एक कॉमन चीज होने की वजह से हजारों हजार कॉन्फ्लिक्ट का समाधान हो जाता। अभी सोचिए अगर वो दिन आ गया जब आइडियल कॉमन हो गए हम लोगों के बीच में, पूरे विश्व के केंद्र में ठाकुर जी आ गए, तब कितने समस्या का समाधान हो जाएगा। तो जो हमारा युवा वर्ग है, खास करके ये बात जो मेरे जेहन में आई, तो जिन लोगों का दीक्षा नहीं हुआ, जो लोग अभी ठाकुर जी से युक्त नहीं हुए, उन लोगों तक हम लोग पहुंचाएंगे बात कैसे? उन लोगों को हम लोग ठाकुर का महत्व समझाएंगे कैसे? इसी उहापोह के दौरान ये कुछ विचार मेरे मन में आया कि कैसे उन लोगों को कॉमन आइडियल का हम लोग महत्व समझाएंगे। एक बात। दूसरी बात कि क्या इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है धर्म का, अध्यात्म का, ये आज के जनरेशन के युवा को समझाने जाएंगे तो थोड़ा वो टेढ़ा खीर साबित हो ही जाता।
लेकिन फिर भी देखिए कैसे आज के युग से ठाकुर जी की फिलॉसफी का कितना सुंदर सिंक है। आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में चले जाएंगे या पब्लिक सेक्टर में चले जाएंगे, जैसे ही ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन या करियर की बात आती है तो सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला जो शब्द है आप देखेंगे सभी व्यक्ति के रेज्यूमे में लिखा होता है ग्रोथ। ग्रोथ वो बड़ा कॉमन फैक्टर। और इधर देखिए बचने और बढ़ने की बात होती है तो बढ़ना ग्रोथ। ग्रोथ का दो प्रकार है। एक कि जैसे हम ज्यादातर केसेस में देखते हैं बच्चा पला बढ़ा बड़ा हुआ, कोई डॉक्टर बना, कोई कलेक्टर बना, कोई इंजीनियर बना, वहां तक वो ऊर्ध्वगामी है, ऊपर जा रहा। और फिर पद पाने के बाद 1000 विकृति उसके भीतर ढुका, अब वो धीरे 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 अब वो डाउनवर्ड आ रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, अब अतः पतन की तरफ जा रहा है बाकी जिंदगी। तो इस तरह का ग्रोथ है कि हम एक सर्टेन समय तक ऊपर बढ़ते हैं फिर नीचे गिरते हैं। तो ये घोंघा वाली कहानी हो जाती है, जो बांस पर चढ़ता है 1 मीटर दिन में और फिर रात में फिसल जाता है। रिवर्सिबल ग्रोथ को रोकने के लिए और इसी को इरिवर्सिबल बनाने के लिए आता है धर्म। वहां आइडियल को पकड़ने की बात आती है। गॉड किसी को समझाना बहुत कठिन है, लेकिन आइडियल समझाना बहुत आसान है। खास करके ठाकुर जी का जीवन लीला जिस काल में रहा है उस काल में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का आगमन हो चुका है। हमारे पास ठाकुर की बात कहने के लिए एविडेंसेस है, डायरेक्ट एविडेंस। कई बार द मैसेज में ठाकुर जी की वाणी को जब देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा गॉड, उसके बाद लिखा है और आइडियल। तो गॉड को धरने पकड़ने का सबसे आसान तरीका होता है आइडियल को धरना पकड़ना। तो अगर हमको किसी को गॉड समझाना है तो हम आइडियल से शुरू करें। एक दूसरा कि उनको कनेक्ट करने के लिए ये सबको हम हमारे लिए भी काम आए कि जब हम लोग ठाकुर को धरते हैं और प्रवेश करते हैं तो क्या फायदा उसका। वहां से जो जिंदगी में ग्रोथ आता है वो इरिवर्सिबल होता है। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में जहां एक श्लोक है कि जब तप ध्यान तपस्या भक्ति का अंतिम परिणाम क्या होता है, तो नहीं, भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से निश्चित एक कोट है कि न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावक जत गत्वा न निवर्तन्ते तत धामम परमम। कि वहां जहां सूरज का भी पहुंच नहीं है, हवा का भी पहुंच नहीं है, जहां जाने से फिर आना नहीं पड़ता है, वही धाम मेरा है। यानी इशारा क्या है कि ये रास्ता ऐसा है कि इस मंजिल तक जहां पर पहुंचेंगे थोड़ा थोड़ा करके स्टेज वाइज फेज वाइज, तो गिरना नहीं हो, रिवर्सेबल ग्रोथ हमारा नहीं। तो ये है आर्यपथ, ये है उस पुरातन सनातन परंपरा का अमृत पान, जो जिसको ठाकुर जी पुनर्नवा कर गए। इस बात को, इस भाव को युवा वर्ग तक पहुंचाने की जरूरत है और उनको समझने की जरूरत है। और अंत में देखेंगे कि जहां संसाधन का अभाव हो जाता है कई बच्चों की जिंदगी में, कई बच्चों को जो चाहिए मटेरियल, जो चाहिए रिसोर्सेज, वो उनको उपलब्ध नहीं हो पाता है और वहां वो लक्ष्य से दूर हो जाते हैं। उस पर विचार करके देखिए, हजारों जिंदगी में जहां इस तरह के संसाधन का अभाव हो, ठाकुर जी का कहा हुआ है कि आदर्श में आप प्राण जितना ही अधिक होते चले जाते हैं उतना ही अधिक बल वीर और साहस हमारा बढ़ता चला जाता है। तो 11 साल की अवस्था से बच्चा को अगर ठाकुर जी से प्रेम हो जाता है, आचार्य देव का वो सानिध्य लाभ करता है, तो कैसा बच्चा बनेगा। वो एक दिन ऐसा उसके भीतर हजारों हनुमान और हजारों विवेकानंद का शक्ति भरा हुआ रहेगा
कि वो रिसोर्स के अभाव में दम नहीं तोड़ेगा, बल्कि वो खुद रिसोर्सफुल हो जाएगा, संसाधन का संधान कर पाएगा। वास्तव में वो तो जो अभी भजन जितना चल रहा था उसका भाव मेरे भीतर संचित है, भावातिरेक में वो शब्द विलुप्त हो रहा है मेरे दिमाग से। तो वास्तव में ही ईश्वर दोनों हाथ पसारे हम लोगों के लिए खड़े हैं, ठाकुर जी खड़े हैं, आचार्य देव खड़े हैं। तो आज तो उस देवघर की कई कहानी को सुनाकर ही मैं आप लोगों से अनुमति चाहूंगा, और तारकेश्वर दा का विशेष आज आशीर्वाद मिला है। बहुत लंबे समय के बाद सौभाग्य मिला आप लोगों से जुड़ने का, तो इसके लिए उनको स्पेशल थैंक यू। जय गुरु।